श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, अभी हम लोग नाम के संबंध में सुन रहे थे। किसके संबंध में? नाम के संबंध में। नाम की कितनी महिमा है। अगर इस संसार से सब नाम को हटा दें तो रूप का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। होगा कि नहीं? अगर दुनिया से सब नाम को हम हटा दें तो रूप का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। क्योंकि रूप जो है वह किसके अधीन है? रूप नाम के अधीन है। देखिए रूप नाम आधीना। रूप को नाम के अधीन समझना चाहिए। जब तक किसी का नाम नहीं होगा उस वस्तु का ज्ञान नहीं होगा। तो देखिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहोना। मतलब बिना नाम का किसी रूप का ज्ञान होने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा रूप को नाम के अधीन समझना चाहिए। रूप किसके अधीन है? नाम के अधीन है रूप। अगर नाम नहीं रहेगा तो रूप का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जैसे आप किसी का नाम लीजिए। अगर एक माँ का 5 बेटा है और किसी का नाम है राम, किसी का श्याम, किसी का गोपाल, किसी का गौरी शंकर, किसी का गोविंद, तो माँ जिस बच्चे का नाम लेकर के पुकारेगी तो उसका चेहरा उसके सामने आ जाएगा। अगर राम का नाम पुकारेगी तो गोविंद का चेहरा आएगा कि राम का आएगा? गोविंद का नाम लेकर के पुकारेगी तो गोपाल का चेहरा आएगा कि गोविंद का आएगा? इससे बात समझ में आती है कि जिस वस्तु का हम नाम लेते हैं उसका रूप भी हमारे सामने आता है। रूप भी हमारे सामने आता है। इससे सिद्ध होता है कि रूप जो है वह नाम के अधीन है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि देखिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहोना। मतलब बिना नाम का रूप का ज्ञान होने वाला नहीं है। तो अभी हम लोग नाम की महिमा के संबंध में सुन रहे थे। नाम, किसका नाम? संसार में बहुत नाम है। बहुत नामों में ईश्वर का नाम एक है। बहुत नामों में ईश्वर का नाम एक है। हमारे मन में जिज्ञासा होती होगी कि ईश्वर का नाम एक कैसे है? कोई उसको राम कहते हैं, कोई उसको कृष्ण कहते हैं, कोई उसको ओम भी कहते हैं, कोई उसको परमेश्वर कहते हैं, कोई खुदा कहते हैं, कोई अल्लाह कहते हैं, कोई वाहे गुरु कहते हैं, कोई रब कहते हैं। तो एक नाम कैसे हुआ? नाम तो अनेक हो गया। नाम कितना हुआ? अनेक। और घर के बहुत ऐसे भक्त हैं जो भगवान के प्रेमी हैं। ऐसे भक्त जब उनके घर में किसी बालक का जन्म होता है तो उसका नाम रखते हैं राम, किसी का कृष्ण, किसी का गोपाल, किसी का शिव, किसी का शंकर। अगर पुत्री हो गई तो किसी का लक्ष्मी, किसी का गौरी रखते हैं ना। तो एक कैसे नाम हुआ? बहुत नाम हो गया। ध्यान से सुनिए। तो एक नाम कैसे हुआ? उसको उठाओ, उसको।
एक नाम कैसे हुआ? अभी आप लोग सुने कि परमात्मा का बस एक ही नाम है, तो यहां तो बहुत सारा नाम हो गया। हमारे मन में ये सब चलते रहता है, तर्क वितर्क जो है चलते रहता है। तो एक बात खूब याद रखिए, ईश्वर का एक ही नाम है। वह ईश्वर का एक नाम कैसे है? तो वर्णात्मक नाम बहुत हो सकता है, लेकिन ध्वन्यात्मक नाम एक ही एक है। तो मैं जिस नाम की चर्चा कर रहा हूं वह परमात्मा का ध्वन्यात्मक ब्रह्मनाद है, वह सार शब्द है। इसको याद रखिए। मैं वर्णात्मक शब्द के बारे में नहीं कह रहा हूं। वर्णात्मक नाम अनेक हो सकते हैं, लेकिन ध्वन्यात्मक शब्द एक ही एक है, वही परमात्मा का नाम है। जब तक ध्वन्यात्मक शब्द की अनुभूति नहीं होगी भीतर में, हम परमात्मा के एक नाम को नहीं जान सकते हैं, उसका ज्ञान होने वाला नहीं है। इसको खूब याद रखिए। तो वर्णात्मक नाम अनेक हो सकते हैं, लेकिन ध्वन्यात्मक नाम एक ही एक है, और वही परमात्मा का वास्तविक नाम है। संतों ने ऐसी साधना की, और ऐसी साधना करके योगिक क्रिया के द्वारा उस स्थान पर पहुंच गए। उस स्थान पर पहुंच गए। किस स्थान पर? जिस स्थान से वह नाम आया था, जो नाम सृष्टि के कण कण में गुंजयमान हो रहा है, वह नाम जहां से आया था, संत महापुरुष योगिक क्रिया के द्वारा, साधन विशेष विधि के द्वारा उस स्थान पर पहुंच गए। और जब वहां पहुंचे तो उन्होंने उसको देखा। किसको देखा? किसको देखा? उस प्रभु को देखा, उस परमात्मा को देखा, उसका दीदार किया, उसका साक्षात्कार किया, और मानना पड़ा जैसा वह है वैसा हम भी हैं, और जैसे हम हैं वैसे वह भी है। मतलब परमात्मा को देखने के लिए आपको भी वैसा बनना पड़ेगा, तब हम ऐसे, अब हम ऐसे। यही जन्म का लाहा, जो जल में जल पैठ न निकसे, ढूंढी मिले यो जोलाहा। अरे पहले हम कैसे थे, अभी हम हैं? पहले जैसे थे अभी हम हैं? पहले कैसे थे और अभी कैसे हैं? तो गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर लिखा मानस में, भूमि परत भा ढाबर पानी, अजनी जी वही माया लिपटानी। जब जल आकाश में था, बादल में, कितना साफ था, कंचन था। जब आकाश में बादल घटा छाया रहता है, उसमें जो जल रहता है वह कैसा रहता है? एकदम परम पवित्र जल, साफ कंचन के जैसा जल। हाँ? लेकिन वही जल जब जमीन पर आकर के बरस गया, और जब वही जल मिट्टी का संग कर लिया, तो वह कैसा हो गया? मटमैला हो गया। तो अब पहले जैसा था वैसा भी है? यह जल जो मिट्टी में मिल गया तो मटमैला हो गया। तो क्या पहले भी मटमैला था? पहले तो ऐसा नहीं था। पहले कैसा था? कंचन था, साफ था, पवित्र था, क्योंकि वह मिट्टी का संग नहीं किया था। वह मिट्टी का संग नहीं किया था। और जैसे ही मिट्टी का संग किया, भूमि परत भा ढावर पानी, अजनी जीव वही माया लिपटानी। वैसे ही जीव जब ब्रह्म के संग में था तो पवित्र था, जब परमात्मा के संग में था तो पवित्र था। लेकिन जैसे ही वह माया रूपी मिट्टी का संग किया, किसका संग किया? माया रूपी मिट्टी का संग किया, यह मटमैला हो गया। तो अभी हैं हम वैसे, पहले जैसे थे? पहले जैसे थे वैसे हम नहीं हैं। तो तब हम ऐसे, अब हम ऐसे। यही जन्म मरण का कारण हो गया, यही अवागमन का कारण हो गया, यही जन्म का लाहा। मतलब बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, जो माया का संग किए।
मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। पर यह गुरु महाराज की वाणी, इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। क्यों कारण हो गया? लिपट गया आके माया में, दुख का कारण हो गया। दुख से छूटना चाहते हैं, माया से छूट जाइए, ठीक है ना। ज्यों जल में जल पैठ नहीं निकसे, ढूंढी मिले यो जुला, ठीक है ना। यह बूंद मतलब यह जो आत्मा, परमात्मा का अंश, यह जो आत्मा है, फिर इस आत्मा को माया से हटाकर उस परमात्मा में मिला दीजिए अपने को। फिर जैसे हम पहले थे वैसे हम अब भी हो जाएंगे, जैसे पहले थे वैसे हम अब भी हो जाएंगे। बस केवल माया का आवरण हटाना है। कौन सा माया का आवरण? जीव के ऊपर में अंधकार, प्रकाश और शब्द रूपी माया का आवरण। जैसे ही ये त्रैमायिक आवरण हटेगा जीवात्मा पर से, यह आत्मा फिर परमात्मा ही हो जाएगा। आवरण को हटाना है। इस आवरण को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नाम का भजन करना पड़ेगा, मतलब नाम का ध्यान करना पड़ेगा, नाम की साधना करनी पड़ेगी। अभी हम लोग सुन रहे थे, गोस्वामी जी लिखते हैं श्री रामचरितमानस के बाल कांड में, क्या लिख रहे हैं? राम नाम मणि दीप धरूं, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूं, जो चाहसी उजियार। अगर तू अपने भीतर और बाहर दोनों जगह उजाला चाहता है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर के भीतर भी प्रकाश हो और घर के बाहर में भी प्रकाश हो, तो दिया को कहाँ जलाना पड़ेगा? घर का डेहरी पर, चौखट पर। चौखट पर दिया जलाएंगे तो घर के भीतर में भी प्रकाश होगा और घर के बाहर में भी प्रकाश होगा। ठीक उसी प्रकार आंख से नीचे के भाग को पिंड कहा गया और आंख से ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहा गया। यही चौखट है मध्य में, यही दरवाजा है, यही डेहरी है। जो यहाँ पर ध्यान लगाता है, जो यहाँ अपने मन को लगाता है, अपने चित्त को लगाता है, तो उसका अंतःकरण प्रकाशित होता है और वहीं पर शब्द की अनुभूति होती है। वहीं पर शब्द की अनुभूति होती है, क्योंकि जहां बिंदु है वहीं पर नाद है। बिंद में तह नाद बोले, रैन दिवस सुहावनम। रात दिन वहां शब्द हो रहा है, लेकिन वहां दिया तो पहले जलाइए, पहले वहां दीपक जलाना पड़ेगा। अगर उस हम शब्द को सुनना चाहते हैं तो वहां दीपक को जलाना पड़ेगा। कैसे दीपक जलेगा? इसके लिए आंख से दृष्टि की धार बाहर निकल रही है। हमारी आंख से दृष्टि की धार निकल रही है और हमारी आंख से जो दृष्टि की धार निकल रही है एकदम समांतर रेखा में गमन कर रही है। समांतर रेखा किसको कहते हैं? आमने सामने की रेखा को समांतर रेखा कहते हैं। ये समांतर रेखाएं कभी आपस में मिलती नहीं है। ये समांतर रेखाएं आपस में कभी मिलती नहीं है। इसको मिलाने के लिए करना क्या पड़ेगा? इसको मिलाने के लिए जहां इसका केंद्र है उसका भेद, उस केंद्र का भेद, उसका रहस्य संत सदगुरु बतलाते हैं। इसका केंद्र कहां है? संत सदगुरु बतलाते हैं वह रहस्य, वह विद्या, उसी को ब्रह्म विद्या कहा गया। वह बतला देते हैं कि इसका केंद्र कहां है। बस इतना ही बात है। और उस विद्या को जान करके जहां वे बतलाते हैं कि यहां पर केंद्र है, तो गुरु निर्दिष्ट स्थान पर हम मन लगा करके सिमटी हुई निगाह से वहां देखते हैं। देखते देखते हमारी दृष्टि भी इतनी सिमट जाती है, इतनी सिमट जाती है दृष्टि, कि एकदम दृष्टि रूपी रथ पर सूरत सवार हो जाती है। सूरत कहाँ सवार होती है? दृष्टि रूपी
रथ पर सवार हो जाती है। और दृष्टि रूपी रथ पर सवार होकर के जहां वह केंद्र है, उस केंद्र पर दृष्टि की दोनों धार जाकर के मिलती है। और जैसे दृष्टि की दोनों धार वहां जाकर के मिलती है, अंधकार का मंडल फट जाता है, वहां प्रकाश हो जाता है। और हमारी सूरत जो दृष्टि रूपी रथ पर सवार थी, सूरत उस प्रकाश में प्रवेश कर जाती है, उस प्रकाश मंडल में प्रवेश कर जाती है। गुरु महाराज की वाणी में आया, अधर डगर को सतगुरु भेद बतावे, कज्जल केंद्र असुई अग्रदर होई, दृष्टि रथ चढ़ी सुरति धावे। दृष्टि रूपी रथ पर सूरत सवार होती है, फिर कहाँ जाती है? जैसे दृष्टि की दोनों धारें मिलती है, अंधकार का मंडल फट जाता है, वहां प्रकाश हो जाता है। हमारी सूरत प्रकाश मंडल में प्रवेश करती है। प्रकाश मंडल तजी शब्द समावे। अब प्रकाश मंडल को भी पार करती, कैसे? शब्द साधना करते करते। शब्द साधना करते, शब्द साधना करने वाली कौन है? हमारी सिमटी हुई सूरत। शब्द साधना करने वाली कौन है? नाम भजन करने वाली कौन है? हमारी सिमटी हुई सूरत। वही सिमटी हुई सूरत उस शब्द में जाकर के लग जाती है, भीतर के नाद में जाकर के लग जाती है, और एक एक केंद्रीय नाद को पकड़ते हुए उस मंडल में उसके केंद्र पर चढ़ाई करती है। तब संपूर्ण जड़ मंडल को वह पार करती है। कौन? सिमटी हुई सूरत संपूर्ण जड़ मंडल को पार कर जाती है। और जब संपूर्ण जड़ मंडल को पार करती है, तब जाती है केवल्य मंडल में, चेतन मंडल में, जड़ मंडल को पार करके। और जब चेतन मंडल में, केवल्य मंडल में यह सूरत जाती है, तो सूरत के संग में जितनी भी सूक्ष्म इंद्रियां थी, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जितने तत्व थे, जितना आवरण था, कितना आवरण था? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों का 5 विषय, कितना हो गया? 15, 5 तत्व 20, 4 अंतःकरण की इंद्रियां 24 हो गया। उसके बाद सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रकृति और संघात, ये 31 तत्वों से, इसी 31 तत्वों के संग को अष्टधा प्रकृति कहा गया। क्या कहा गया? अष्टधा प्रकृति। ये 31 तत्वों से, 31 तत्वों के संग में जब तक हम रहेंगे, जड़ मंडल में रहेंगे। हमारी जो सूरत है 31 तत्वों से अलग हो जाती है, अपने निज मंडल में जाती है, चेतन मंडल में जाती है। जब चेतन मंडल में जाती है, तब वह नाम, वह जो भीतर का ब्रह्मनाद है, उस नाम की अनुभूति होती है। उस मंडल में, चेतन मंडल में ब्रह्मनाद की अनुभूति होती है। सब मंडल में अनुभूति नहीं होगा। मंडल में तो हो रहा है वह शब्द, वह ब्रह्मनाद शब्द सब मंडल में हो रहा है, लेकिन सब मंडल में अनुभूति क्यों नहीं होती है? जब तक यह चेतन आत्मा जड़ इंद्रियों के संग में रहेगी, तब तक उसका अनुभूति होने वाला नहीं। जिस दिन पूर्ण रूपेण जड़ से अलग हो जाएंगे, अपने को फुटा लेंगे, जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा छुटत कठिनाई। बहुत कठिन है, लेकिन मुश्किल काम नहीं है। तब उस ब्रह्मनाद की, उस नाम की अनुभूति होती है, जिसको परमात्मा का ध्वन्यात्मक शब्द, अनाहत शब्द कहा गया। वह नाम, अमृत नाद में एक मंत्र आया है, अघोषम अव्यंजनम अस्वरम च अकंठ ताल ओष्ठम अनासिकम च अरेफ जातम उभयोष्ट वर्जितम यदक्षरम न अक्षरते कदाचित। मतलब क्या समझें? वह जो ब्रह्मनाद है सभी प्रकार के अनहद नादों से रहित है। अघोषम मतलब सभी प्रकार के अनहद नादों से रहित।
अस्वरम, वह सभी प्रकार के स्वर और व्यंजन वर्ण से भी रहित है। अकंठ ताल ओष्ठम अनासिकम च, वह कंठ तालु और स्फुटी के ज्ञान से रहित है। कौन? वह जो ब्रह्मनाद, वो व्योष्ट वर्जितम अरेफ जातम, वो व्योष्ट वर्जितम यदक्षरम न अक्षरते कदाचित, वह जो ब्रह्मनाद है हर प्रकार के रंग रूप रेखा से रहित है। वह जो ब्रह्मनाद है दोनों होठों के उच्चारण से रहित है। उसी को तू अक्षर ब्रह्म जान, उसी को तू ब्रह्म का ब्रह्मनाद जान, जिसका किसी काल में नाश नहीं होता है। वह लय हो जाता है, नाश नहीं होता है। वह जहां से शब्द आया था वहां लय हो जाता है, मतलब फना हो जाता है। और वह सूरत भी फना हो जाती है, जिस सूरत को वह पकड़ के अपनी ओर खींचता है। तो जिसकी सूरत उस पवित्र मंडल में चला गया है। पवित्र मंडल किसको कहा गया? केवल्य मंडल को। केवल्य मंडल को पवित्र मंडल भी कहा गया, केवल्य मंडल को सतलोक भी कहा गया। तो जिसकी सूरत सतलोक में चली गई है, सतलोक में गमन कर रही है, सतलोक की सैर कर रही है, उसी सिमटी हुई सूरत को वह ब्रह्मनाद अपने में खींच लेता है और खींच करके फना हो जाता है। कहाँ फना होता है? जहाँ से वह शब्द आया था, ब्रह्म से वह शब्द आया था, उसी में जाके मिल जाता है। यह सूरत भी उसमें जाकर के फना हो जाती है। फिर दोनों में कोई अंतर रहा? कोई भी अंतर नहीं रहा। मुंडकोपनिषद में एक मंत्र आया, यदा नद्या स्यंदमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपा द्विमुक्तः प्रातप्रम पुरुषमुपेति दिव्यम। जैसे निरंतर बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप का परित्याग करके समुद्र में जाकर के समा जाती है, मिल जाती है, वैसे ही यह सूरत या आत्मा सभी प्रकार के नाम रूपों से रहित होकर उस परमात्मा में जाकर के मिल जाता है, मिल जाता है। भगवान श्री राम ने मुक्ति को उपनिषद में हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, दर्शना दर्शने गत्वा स्वयं केवल रूपतः यह आस्ते कपि शार्दुल ब्रह्म स ब्रह्मविद सभ्यम, कि दृश्य और अदृश्य को त्याग कर वह पुरुष केवल स्वरूप हो जाता है। वह केवल ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं बल्कि साक्षात वह ब्रह्म के समान ही हो जाता है। ठीक है? इसी को गोस्वामी जी ने कहा क्या? राम नाम मणि दीप धरूं। समझिए बात को। जी है देहरी द्वार आ तुलसी भीतर बाहर हूं, जो चाहसी उजियार। ऐसा जो महापुरुष होगा, ठीक है ना, उसके बाहर में तो प्रकाश होगा ही, और जब आंख बंद करेगा तो देखेगा भीतर में भी प्रकाश है। क्यों? क्योंकि वह डेहरी पर दीपक जला लिया है, मतलब आज्ञा चक्र 10वें द्वार को वह प्रकाशित कर लिया है। वही चौखट है, वही चौखट है। जो उस मणि को प्रकट कर लेगा तो बाहर प्रकाश होगा कि नहीं? होगा ना। आंख बंद करेगा तो भीतर में अंधेरा दिखाई देगा? नहीं। क्या दिखाई देगा? भीतर में भी प्रकाश दिखाई देगा, भीतर में भी प्रकाश दिखाई देगा। साधक नाम जपहि लौलाए, साधक नाम जपहि लौलाए, आहोए सिद्ध अनिमादिक पाए। जो साधक लौ लगा करके नाम जप करते हैं वह अनिमा आदि सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं, अनिमा आदि सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। अभी भक्त के बारे में भी आप लोग सुन रहे थे। नाम जपत जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। अत्यंत दुखी भक्त भी नाम का जप करते हैं, और नाम जप करते करते वह महाकुसंकट से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं।
राम भगत जग चारि प्रकारा। ध्यान से सुनो, राम भगत राम भगत जग चारि प्रकारा। राम भगत जग चारि प्रकारा। सुकृत चारिव अनघ उदारा। चहु चतुर्नन कहु नाम आधारा। ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। इस संसार में 4 प्रकार के भक्त होते हैं। कौन कौन? एक होते हैं आर्त भक्त, मतलब दुखी भक्त, किसी कारण से दुखी हैं। दूसरे भक्त होते हैं अर्थार्थी भक्त, जिनको धन का अभाव है, दरिद्र हैं, निर्धन हैं। तीसरे होते हैं जिज्ञासु भक्त, जिनको जिज्ञासा है, ठीक है ना, यह जानने की माया क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है। और चौथे होते हैं ज्ञानी भक्त, मतलब संत होते हैं ज्ञानी भक्त, जिन्होंने कि तत्व को जान लिया, प्रभु को पहचान लिया। यही 4 प्रकार के भक्त होते हैं। और चारों प्रकार के भक्तों में सबसे विशेष प्यारे कौन है परमात्मा को? ज्ञानी ही प्रभु विशेष प्यारा। अभी सुने ना, चारि व चारि अनघ उदारा। ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। तो ज्ञानी तो प्यारा होंगे ही परमात्मा को, क्योंकि वे परमात्मा को जान लिए हैं, उनमें जाकर के मिल गए हैं। तो ये 4 प्रकार के भक्त बतलाए गए। इस 4 प्रकार के भक्त के अलावा संसार में और भी 4 प्रकार के लोग होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन? एक होते हैं पत्थर के जैसा। पत्थर देखे हैं, बाहर भी कठोर और भीतर भी कठोर। तो पहले वही होते हैं लोग, भीतर से भी, बाहर से तो कठोर हैं ही, भीतर से भी कठोर। किसी को कोई मार रहा है सामने में, देख रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा है। दूसरे होते हैं बैर के जैसा। बैर ऊपर में कुछ गुद्दा रहता है और भीतर में क्या रहता है? गुठली रहता है। मतलब कुछ ऐसे लोग इस संसार में होते हैं जो ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन उनके भीतर में गुठली रहता है। बोले बचन मधुर जिमी मोरा, अखाई अहे जैसे हृदय कठोरा। मुख में राम, बगल में छुरी, और कहे कबीर नियत है बुरी। ऐसे जो लोग होते हैं वे होते हैं बैर के जैसे। ऊपर से तो खूब प्रेम करेंगे, लगेंगे क्या कि इनके जैसा तो मेरे हितकारी और कोई नहीं होंगे, इनके जैसा प्रेमी और कोई दूसरा नहीं होगा, देख के लगेगा। लेकिन आपके पीठ पीछे जो है गड्ढा खोद रहे हैं, कब उस गड्ढे में ढकेल देंगे कहना मुश्किल है। तो ऐसे लोगों से बच करके रहना चाहिए। और तीसरे होते हैं नारियल के जैसा। नारियल देखे हैं, ऊपर से कड़क और भीतर से नरम और शीतल जल लिए हुए। मतलब ऊपर से तो कटु वचन बोलेंगे, कठोर वचन बोलेंगे, लेकिन उनका हृदय जो है बहुत दयालु होता है, बहुत दयालु होता है। जैसे माँ देखते हैं बच्चे को मारती है, डांटती है, गाली देती है, लेकिन ऊपर से वह कड़क है और भीतर से तो एकदम नारियल के जैसा है, एकदम शीतल है, सफ़ेद है, शीतल जल लिए हुए। ठीक है ना। तो तीसरे तरह के वे लोग होते हैं, देखते हैं जैसे जो गुरु महाराज होते हैं, संसद गुरु जो होते हैं, ऊपर से खूब डांटते हैं, खूब फटकारते हैं, ठीक है ना, लेकिन भीतर से कैसे होते हैं? एकदम नरम। बाबा कबीर ने कहा, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ अहे, आ गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, आ अंदर हाथ सहार दे, ऊपर मारे चोट। भीतर से सहारा भी देते हैं, ऊपर से चोट भी मारते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं ये होते हैं नारियल के जैसे। और चौथे होते हैं अंगूर के जैसे। अंगूर ऊपर भी नरम, भीतर भी नरम। तो अंगूर के जैसे कौन होते हैं? संत होते हैं।
इन 4 तरह के अलावा और भी 4 प्रकार के लोग होते हैं। इन 4 प्रकार के अलावा और भी 4 प्रकार के लोग होते हैं। वे कौन कौन 4 प्रकार के और लोग होते हैं? तो याद रखिए, एक होते हैं मानव, दूसरे होते हैं दानव, तीसरे होते हैं देवता और चौथे होते हैं शैतान। मानव किसको कहा गया? जो अपने सुख के लिए किसी को दुख नहीं देता है, वह है मानव। जो अपने सुख के लिए किसी को दुख नहीं देता है, वह है मानव। और जो किसी को दुख देकर स्वयं सुखी होना चाहता है, वह क्या है? वह है दानव। जो अपने सुख के लिए किसी को दुख देता है, वह दानव है। और जो स्वयं दुख सहकर किसी को सुख दे दे, हम भोजन करने के लिए बैठे हैं, कोई आ गया, हम भूखे रह गए, उसको भोजन करा दिए, तो लोग क्या कहते हैं? ये देवता है, देवता। और चौथे प्रकार के लोग वे होते हैं जो स्वयं दुख में हैं, अपने तो दुख में हैं और दूसरे को भी दुख देने में उनको आनंद ही आनंद आता है। जैसे हम तो मिटेंगे ही, लेकिन तुमको भी मिटा देंगे, उसकी कोई संज्ञा नहीं है। शैतान है, शैतान स्वयं अंधकार में पड़ा हुआ है और दूसरे को दुख देने में भी उसको आनंद आता है। स्वयं दुख में है और औरों को भी दुख देने में उसको आनंद आता है। इन 4 के अलावा और 3 तरह के लोग होते हैं। वे कौन कौन होते हैं? विषयी साधक सिद्ध सयाने। विषयी साधक और सिद्ध। विषयी कौन होते हैं, साधक कौन होते हैं और सिद्ध कौन होते हैं? जो विषयी लोग होते हैं वे कैसे होते हैं? देखे हैं गुबरैला मक्खी? गुबरैला मक्खी जो होता है वह पखाना पर बैठता है। देखते हैं, देखने में कितना एकदम सुंदर लगता है, हरा हरा पंख होता है, बुलू बुलू। अब बैठता है कहाँ जाके? टट्टी पे जाकर के बैठता है, बिष्ठा पर जाकर के बैठता है और क्या करता है? उसका गोली बनाता है, उसका गोली बनाता है। उसको गुबरैला मक्खी कहा गया। तो गुबरैले मक्खी से विषयी लोगों की तुलना की गई, जो कि दिन रात विषय भोग में डूबा रहता है। और दूसरे होते हैं साधक। साधक की तुलना किससे की गई? साधक की तुलना की गई वही घरेलू मक्खी से। देखते हैं घरेलू मक्खी? घरेलू मक्खी को देखे होंगे, कभी मैला पर भी जाके बैठ जाएगा और कभी मिठाई पर भी जाके बैठ जाएगा। घरेलू मक्खी देखे हैं? जब आप खाना खाएंगे तो उस पर भी आके बैठ जाएगा, जो घरेलू मक्खी होता है, और कभी बिष्ठा पर भी जाकर के बैठ जाएगा। तो उसी तरह से जो साधक होते हैं ना, कभी ध्यानो कर लेता है, कभी पापो कर लेता है, कभी सत्संगो कर लिया और कभी मनोरंजन भी कर लिया। समझे ना? उसको कहा गया साधक। उसकी तुलना की गई घरेलू मक्खी से। असिद्ध सयाने अत्रिविध जीव जग वेद बखाने। मतलब वेद कहता है कि यही 3 तरह के और लोग होते हैं। तो समझ गए? गुबरैला मक्खी की तरह कौन हो गए? विषयी लोग, जो विषय भोग में डूबे हुए। साधक वह घरेलू मक्खी के जैसा होता है और सिद्ध वह मधुमक्खी के जैसा होता है। विषयी साधक सिद्ध, एक विषयी दूसरा साधक तीसरे सिद्ध। सिद्ध कैसे होते हैं? मधुमक्खी के जैसा। मधुमक्खी कभी बिष्ठा पर नहीं बैठती है। मधुमक्खी जो है वह हमेशा कहाँ बैठती है? फूल के पराग में। उसका पराग फूल पर जाकर के बैठती है, उसका पराग लेती है। तो संत जो होते हैं मधुमक्खी के जैसे होते हैं। वे संसार के विषय भोग में डूबे नहीं रहते हैं, वह भीतर के रस में डूबे रहते हैं। भीतर के किस रस में? मकरंदम पिबन भृंगो
गंधा नन्नापेक्षते यथा नादा सक्तम सदाचितम विषयम न ही कांक्षति बध्य सुनाद गंधेन सद्य संत्यक चापल। जैसे भंवरा फूलों की केसर को लेता हुआ उसकी सुगंधी की चाहना नहीं करता, ठीक उसी प्रकार जिसका चित्त भीतर के नाद में लग गया है फिर वह संसार के विषयों की चाहना नहीं करता, क्योंकि वह भीतर के नाद के मिठास के वशीभूत है, वह अपने चंचल प्रवृत्ति को त्याग चुका है। वे मधुमक्खी के जैसे कौन होते हैं? संत होते हैं। वे भीतर के ब्रह्म रस में डूबे रहते हैं, भीतर के ब्रह्म रस में डूबे रहते हैं। विगत नाम मम विगत काम मम नाम परायण अशांति विरति विनति मुदितायन। वे वैरागी होते हैं, वे कामनाओं के त्यागी होते हैं और उनका चित्त जो है हमेशा नाम भजन में, उस ब्रह्मनाद में, उस सार शब्द में डूबा हुआ रहता है। वह संसार क्या विषय वस्तु का क्या चाहना करेगा? उसी को कहा गया सिद्ध। तो विषयी साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग वेद बखाने। कहते इस तीन तरह के अलावा और भी तीन तरह के लोग होते हैं। और तीन तरह के लोग कौन होते हैं? तो ध्यान से सुनिए। जनी जल्पना करी नासही नीति सुनही करही क्षमा संसार मह पुरुष त्रिविध पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद, एक सुमन फल आ एक फल केवल लागही, एक कहही कहही करही अपर एक करही कहत न बागही। यह बात भगवान श्री राम ने रावण से कहा था कि हे रावण, व्यर्थ बकवाद करके अपना सुयस्य नष्ट मत कर, क्योंकि इस संसार में तीन तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं गुलाब के फूल के जैसा। कैसा होते हैं? गुलाब के फूल के जैसा। देखे हैं गुलाब फूल? देखे हैं ना? दूसरे होते हैं आम के जैसा और तीसरे होते हैं कटहल के जैसा। तो जो गुलाब के फूल के जैसे होते हैं उसमें केवल फूल ही लगता है, फल नहीं लगता है। तो वे केवल कहते हैं, जो गुलाब के जैसे होते हैं वे केवल कहते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है। तो गुलाब के जैसा उसमें केवल फूल ही लगता है। और दूसरे होते हैं आम के जैसा। भगवान श्री राम कहते हैं तो आम में फूल भी होता है और फल भी होता है। तो दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ कहते हैं तो उसमें से कुछ करते भी हैं। और तीसरे होते हैं कटहल के जैसा। कटहल में फूल देखे हैं? उसमें केवल फल ही लगता है। तो तीसरे लोग वे होते हैं जो कहते नहीं हैं, सुन लेते हैं और ऐसा करके दिखला देते हैं। वे होते हैं कटहल के जैसा। इसीलिए कहता सो करता नहीं, मुख का बड़ा लबार, आखिर भटका खाएगा साहिब के दरबार। एक कही दूजी कही और दो दो कही बनाई, और ये दो मुंह का बोलना घना तमाचा खाई। ठीक है ना? ये भगवान श्री राम ने कहा। तो संसार में लोगों की कमी नहीं है, बहुत लोग हैं, बहुत तरह के लोग हैं, रंग बिरंग के लोग हैं। लेकिन यहाँ मुख्य बात है, अभी जो नाम की महिमा के संबंध में सुने, नाम का भजन जब तक नहीं करेंगे इस जीव का कभी कल्याण नहीं होगा। एक बात और याद रखिए, जीवन काल में जिसकी सूरत तीनों अवस्थाओं को पार करके सार शब्द में लग गई है, ठीक है ना? जीवन काल में जिसकी सूरत तीनों अवस्थाओं को पार करके सार शब्द में लग गई है, ऐसे महापुरुषों को जीवन मुक्त महापुरुष कहा गया। जीवन काल जब समाप्त हो जाता है, जब तक हम शरीर में हैं तो हमारी सूरत उस ब्रह्मनाद में लगी हुई है। ठीक है ना? एक बात और याद रखिए, जीवन काल में अगर सूरत ब्रह्मनाद में लग गए तीन अवस्थाओं को छोड़ के, कौन कौन? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये तीन अवस्थाओं के परे का नाम है तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था। और तुरीय अवस्था के जब शिखर पर जाते हैं, तुरीय अवस्था के जब चोटी पर जाते हैं,
तुरीय अवस्था का प्रारंभ कहां से हुआ है? इधर देख रहे हैं। जैसे आज्ञा चक्र 10वें द्वार में हम प्रवेश करते हैं, जैसे ही असुर सहस्त्र दल कमल में प्रवेश करती है, वहां से तुरीय अवस्था प्रारंभ हो जाता है। वहां से तुरीय अवस्था, इसका शिखर कहां तक है? केवल्य मंडल, इसका शिखर बतलाया गया है। मतलब जैसे तुरीय अवस्था के शिखर पर हम चढ़ाई करते हैं, हमारी सूरत उस ब्रह्मनाद में लग जाती है। ठीक है ना? तो जीवन काल में जिसकी सूरत तीनों अवस्थाओं को पार करके, ठीक है ना, उस ब्रह्मनाद में लग गई है, उस सार शब्द में लग गई है, ऐसे महापुरुषों को जीवन मुक्त महापुरुष कहा गया। और ऐसे महापुरुष जब देह का परित्याग करते हैं, तब वे चारों अवस्थाओं को पार करके तुरीयातीता अवस्था में, मतलब ब्रह्मनाद में, परमात्मा के परम पद में जाकर के समा जाते हैं। ऐसे महापुरुषों को विदेह मुक्त कहा गया, विदेह मुक्त। ठीक है ना? तो जब तक हम नाम का भजन नहीं करेंगे, इस जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए नाम का भजन करें। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कह दिया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।